बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब क्वेश्चन आवर में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के ऊपर सवालात उठे तो उन्होंने ये कहा कि इसको हम 193 में इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हमारे जो युवा इसमें मंत्री जी हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। और जब से इन्होंने संभाला है कार्यभार तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तरक्की, वैसे तो आदरणीय किरण रिजिजू जी जब थे तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें काम किया था, लेकिन उनके आने के बाद से और ज़्यादा इसमें तरक्की हो रही है। माननीय सभापति जी, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ हमारी राज्यसभा जो सांसद हैं पिलविलो कंडी थके पराम्बिल उषा जी से, जिनको पीटी उषा हम बोलते हैं। जब मैं कॉलेज में थी सभापति महोदय तो उसमें मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी और लगातार अपने कॉलेज के 3 साल तक बेस्ट एथलीट रही। और थोड़ा बहुत मंत्री जी मैं गुनगुना भी लेती थी। तो मुझे याद है कि जब मेरा फाइनल का जब मेरा जो फेयरवेल पार्टी होती है तो उसके अंदर मुझे एक वो जो टैगलाइन मुझे मिली थी कि बनना है तुझको क्या सबको दे बता, कभी तू पीटी उषा लगे कभी लगे लता। मुझे क्या पता था कि राजनीति के मैदान में यहाँ पर आकर हमें जो है यहाँ पर जो है वो खेल करना पड़ेगा इस राजनीति में आके। तो देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, उनका खुद का बहुत ज्यादा रुझान खेलों की तरफ है। इसलिए आप ये देखिए कि कितनी सरकार की तरफ से योजनाएं हैं। चाहे हम फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें, जिसके अंदर जो 4 मेन बातें हैं उसके अंदर रखी गई सरकार की तरफ से। सबसे पहले साल में फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया गया। इसके बाद दूसरे साल में डाइटरी हैबिट्स की तरफ ध्यान दिया गया कि आपका खान पान किस तरह का होना चाहिए। और उसके बाद तीसरी जो है साल के अंदर इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP27 के अंदर भी जो है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसको उन्होंने जो है फोकस किया है खासकर। और इसके साथ साथ जो 4th ईयर है उसमें डिजीज प्रिवेंशन जो है इसको खास तवज्जो दी गई है। इसके साथ साथ सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगी कि खेलो इंडिया जो है इसके तहत अभी पिछले दिनों पंचकुला के अंदर जो है यूथ के जो गेम्स हुए उसके अंदर माननीय मंत्री जी भी गए थे और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जो लोकल गेम्स हैं उसमें किस तरह से हमारी सरकार जो है उसको बढ़ावा दे रही है। आप देखेंगे कि जो मल्लखंब है जिसमें बात कर रहे थे महाराष्ट्र के हमारे एक आदरणीय सांसद महोदय, उसके बारे में बात कर रहे थे। मैंने खुद देखा सभापति महोदय कि बच्चे कमाल करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, एक सबसे नन्हा सा बच्चा बिल्कुल 6-7 साल का, और जिस तरह से वो मल्लखंब का जो प्रैक्टिस करके दिखा रहा था वो अद्भुत था। इसके साथ साथ आप योगा की बात करें और गतका, कलेरीपट्टू, थंगटा, ये सब 5 जो ऐसे गेम्स हैं जिनको इसके अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। और अभी पिछले दिनों गुजरात के अंदर संपन्न हुआ। आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरा गुजरात जो है वो एकदम से खेलमय हो गया था। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम है, कम एंड प्ले स्कीम है, और इसके साथ साथ जो है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट जो कॉन्टेस्ट स्कीम है, द स्पेशल एरिया गेम स्कीम है। तो मेरा थोड़ा सा आपके माध्यम से ये मैं कहना चाह रही थी कि जो हमारी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं, चाहे हम इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, चाहे हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ज़्यादा और अच्छा इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसको और ज़्यादा अगर हम बढ़ावा देंगे तो मुझे लगता है कि हमारे, खासकर अगर मैं हरियाणा की बात करूँ माननीय सभापति महोदय, तो हरियाणा में जो हमारे जो बच्चे हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो करोड़ों में जो है रुपया वहां पर जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको देते हैं। और इसके साथ साथ हमारे हरियाणा सरकार ने ये किया है कि 2.5 एकड़ की जमीन अगर कोई भी पंचायत, कोई भी गांव है, अगर वो देता है तो वहां पर सरकार की तरफ से जो है वो खेल स्टेडियम बनाया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं वहां पर खेलों की तरफ उनका ध्यान जो है वो ज्यादा जा सके। और इसके साथ साथ मेरी जो है माननीय मंत्री जी हमारे दोनों यहाँ पर बैठे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि मेरे एरिया के अंदर जो है, थोड़ा सा मैं अपने एरिया के लिए भी मैं बात करूं तो, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया पे है, मेरी जो लोकसभा है सिरसा लोकसभा, वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे है और पंजाब की वजह से वहां पर नशे का बहुत ज्यादा हमारे युवा हैं उनके अंदर प्रचलन बढ़ रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है माननीय मंत्री जी से कि अगर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जो है हाई मास्ट लाइट्स के साथ सिरसा के अंदर, फतेहाबाद के अंदर लगाया जाए तो वहां पर हमारे युवा जो हैं वो खेलों की तरफ बहुत अच्छा उनका प्रोत्साहन हो सकता है। एक नवदीप स्टेडियम है नरवाना में, वहां पर भी अगर जो है ये सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जो है वहां बनाया जाए
तो मुझे लगता है कि वहां के बच्चों को भी इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। और इसके साथ साथ एक हाईटेक जिम और हाईटेक स्पोर्ट्स हॉस्टल, ये भी सिरसा और फतेहाबाद के अंदर बहुत बड़ी इसकी जरूरत है। आप देखिए मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगी कि चाहे हम बात करें हमारी रानी रामपाल, जो हमारे हॉकी की प्लेयर जो कैप्टन थी पिछली बार, और अब की बार जो सविता पुनिया गोलकीपर है और कैप्टन है, वो मेरे सिरसा लोकसभा से ही आती है। तो मेरी आपसे ये एक हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप मेरे सिरसा लोकसभा की तरफ थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो वहां पर बच्चे जो है वो जो नशे में जा रहे हैं धीरे धीरे, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम किस तरह से यूथ को जो है वो नशे से निकालकर खेलों की तरफ लेकर जाएं। तो मेरी इनसे नम्र निवेदन है कि वहां पर अगर ये स्पोर्ट्स का अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करेंगे तो बच्चों को वहां पर इस चीज का बहुत बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि जो हमारे हरियाणा के अंदर बेटियों को ये कहा जाता था कि बेटियां यहाँ पर जो हैं उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता, यहाँ पर फीमेल फिटिसाइड है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब पानीपत की धरती पर आए थे और उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा दिया था, तो उसके बाद आपने महसूस किया होगा कि बहुत ज्यादा जो रेशो है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया है। और इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी फोगाट सिस्टर्स जो हैं उनके पिताजी को। उनके यहाँ पर सिर्फ 3 बेटियां ही बेटियां, और उन्होंने उनको जिस तरह से बेटों से भी बढ़ के उनका जो पालन पोषण किया और उनको उस खेल के अंदर वो लेकर गए, तो आपने देखा होगा कि एक के बाद एक सारी फोगाट सिस्टर्स जो हैं वो इनामात लेकर आई हैं। और एक जो मन के अंदर जो भाव है कि बेटा जो है वो वंश को आगे बढ़ाता है और बेटियां जो हैं वो तो बिल्कुल किसी काम की नहीं है करके, तो ये सारी एक जो मन के अंदर जो भाव है वो लोगों का खत्म हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे खेलते हैं और अगर जीत नहीं पाते हैं तो देखिए एक जीतेगा और दूसरा हारेगा, तो जो हार जाते हैं उन बच्चों को भी जो है वो मन में किसी तरह का मलाल नहीं रखना चाहिए। अपनी लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो जरूर एक दिन जीतेंगे, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बहुत बहुत धन्यवाद।